बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम अज़ीज़ तलबा, मैं शकील अहमद ऑनलाइन लेक्चर के साथ आपसे मुखातिब हूँ। हम पढ़ रहे थे एक सफ़रनामा जो कहीं का भी नहीं, इब्न इंशा का साल दोम के उर्दू कोर्स में 13वां सबक है। इसका हमने मुसन्निफ़ का तारुफ़ और सबक के अहम निकात देखे थे। आज हम इसके पहले 3 सफ़ात, पहला, दूसरा और तीसरा सफ़ा पढ़ेंगे इक़्तिबासात के हवाले से। मुसन्निफ़ का अपने सफ़रनामों का बयान करना। कहता है, हमने बहुत से सफ़रनामे लिखे, चीन व माचीन के सफ़रनामे, ईरान और तुरान के सफ़रनामे, इन जगहों के सफ़रनामे जहाँ हम नहीं गए, ना देखी गई जगहों का चश्मदीद अहवाल। ऐसी जगह जहाँ पे हम गए ही नहीं, वहाँ के भी हालात का ज़िक्र जो है वो कहता है मुसन्निफ़। इंसानों को अल्लाह ताला ने टांगें बेशक दी हैं, लेकिन दिमाग भी तो दिया है जिनकी अहमियत टांगों के बराबर ना हो। बहरहाल है तो टांगों की दिमाग पर फ़ौक़ियत, हालांकि दिमाग इंसानी जिस्म में सबसे कीमती चीज़ है और टांगों को उन पर फ़ौक़ियत दे रहा है। इसलिए दे रहा है, ये तंज़न कह रहा है, क्योंकि मैं उन जगहों पे नहीं गया चल के जहाँ के मैंने सफ़रनामे लिख दिए। तो दिमाग हालांकि बहुत फ़ौक़ियत वाली उज़्व है इंसानी जिस्म में, लेकिन टांगों को फ़ौक़ियत दे रहा है उस पर, दिमाग पे। तो आगे कहता है, आज का सफ़रनामा जो है, जिसका उन्वान है आज का सफ़रनामा एक सफ़रनामा जो कहीं का भी नहीं है, वो भी ऐसे ही है। अगर कोई पूछे, लिखता है कि अगर कोई पूछे कि कहाँ का है तो बता भी ना सकें। आज सुबह हम काबुल के लिए चले, लेकिन रात हो गई और काबुल पहुँचे ही नहीं हैं। पहले रावलपिंडी में लेट हो गए, फिर पेशावर से चलने में देर हो गई। आखिरकार पायलट ने बताया कि आज हम दर्रा खैबर पर पहुंच गए हैं, और फिर कहा कि ये दाएं हाथ पे जलालाबाद है, अफ़गानिस्तान का एक शहर है छोटा। टेढ़ी मेढ़ी जुए कम आब, जू कहते हैं नदी को, कम आब थोड़े पानी वाली, दरियाए काबुल कहलाता है ये जो आपको नज़र आ रही है। तो वो भी, उसमें भी उसका भी जो है वो अहवाल वो नीचे बताता है। अब वो बात कर रहा है कि एक सफ़रनामा जो कहीं का भी नहीं। अब मुझसे कोई पूछे तो मैं ये बताने से भी कासिर हूँ कि ये कहाँ का है। आज सुबह काबुल के लिए रवानगी, मगर पहुँचने में नाकामी। अब वहाँ पे पहुँच के जो है वो मुसन्निफ़ कहता है कि हम नहीं पहुँच सके। पहले क्यों? क्योंकि हम एक जो है ना, हमारी नफ्सियाती हवाले से अगर मैं एक बात करूँ कि आप घर से अगर खाना खा के गए हैं कहीं, तो जहाँ पे जा रहे हैं वहाँ भी बड़ा अच्छा खाना होगा। आप घर से भूखे गए हैं तो जहाँ जा रहे हैं वहाँ पे भी कोई ख़ास तवाज़ुन नहीं होगी आपकी। आपने कोई सफ़र करना है, आप वक्त पे निकले हैं, वक्त पे पहुँच जाएंगे। आप देर से निकले हैं, घर से पहले ही देर हो चुकी, तो फिर आगे मकाम पे भी पहुँचेंगे आप देर से ही, या तो पहुँचेंगे ही नहीं। तो यहाँ पे भी वही बात होती है। कहता है पहले रावलपिंडी में लेट हुए, फिर पेशावर में लेट हुए, हवाई जहाज़ की रवानगी हुई, अफ़गानिस्तान में दाखिला, पेशावर लैंडिंग, फिर मौसम ख़राब है, लैंडिंग नहीं हो पा रही, पेशावर फिर लैंडिंग होती है। आसार कहता है शुरू ही से ख़राब होना शुरू हो गए थे। हमें तो शुरू ही से पता चल गया था कि हम वहाँ नहीं पहुँच सकते। बहरहाल सर्दी के बायस लोगों का सफ़र से डराना, मौलाना हामिद अली का तजर्बा जो है वो बयान करना आपको, और लोगों का तानों पर उतर आना, ये बात आगे हुई है। फिर कहता है कि शर्मा शर्मी जूना मार्केट ना जाना। अब जूना मार्केट क्या है? ये असल में कराची की एक लंडा बाज़ार है, जहाँ पे सस्ती चीज़ें और गैर मुल्की चीज़ें, बड़ी कीमती चीज़ें वहाँ से मिल जाती हैं। कहता है शोहरत का ख़राब होना, मैं वहाँ नहीं जा रहा था कि मेरी शोहरत ख़राब हो जाएगी, लोग मुझे देखेंगे तो क्या कहेंगे। लोगों का अपने फटे पुराने कपड़े हमारे सर मुंडना मुराद, लोग बाहर से हमारे मुल्क में भेज देते हैं फटे पुराने कपड़े, और हमें ये फिर पहनने पड़ते हैं। ये पहले सफ़े का मुताला था। दूसरे सफ़े पे बात वो करता है आगा जाफ़री का अता करदा खूबसूरत
गरम मगर वज़नी ओवरकोट, इतना खूबसूरत था। कहता है कि मेरा पहनने को जी ही ना किया कि पहनूं इसे। मैंने वो खूबसूरत जो उन्होंने मुझे गिफ्ट दिया था, अतिया दिया था, आज लिखता है एक तो आगा जाफरी का अतिया इतना खूबसूरत और दीदा ज़ेब के पहनने को भी जी न चाहे, और दूसरा हबीबुल्लाह शहाब का जो शायद उन्होंने कुतुब शुमाली की मुहिम के लिए बनवाया था, क्योंकि हमने इसे पहना तो बोझ के मारे ज़मीन पे बैठ गए। इतने भारी थे, इतने वज़नी थे कि हमने वो पहनने से भी इनकार कर दिया। फिर कहता है खाल के, लूमड़ी की खाल के बने हुए दस्ताने भी ख़रीदे कि वहाँ जा रहे हैं, वहाँ पे बड़ी ठंड होती है, सर्दी होती है वहाँ पे बहुत, तो इस हवाले से। फिर आगे वो कहता है कि मैं दीन होटल जो पेशावर का जो है वो है, कहता है दमे तहरीर में उस होटल में था और होटल के कमरा नंबर 47 में मौजूद था। माजी में किसी अंग्रेज़ बहादुर की मिल्कियत था, लेकिन मौजूदा जो मालकान थे बड़े तंग दिल थे। कहता है शुरू में जब ये बनाया गया होगा ये होटल, तो एक अमीर किसी अंग्रेज़ की मिल्कियत था, कुशादा लान था, अहाता कुशादा था, कमरे कुशादा, हर चीज़ कुशादा थी, सिवाय मालकान के दिल के, सिवाय मालिक जो थे उसके, उनके दिल के, ये सब वसी व अरीज़ था। क्यों? कहता है पेशावर में फ़ोन पर किसी दोस्त से रब्ता भी ना हो सका। बारहा मैं रब्ता करने की कोशिश में रहा, लेकिन किसी दोस्त से भी मेरा रब्ता ना हो सका। पेशावर वालों की आली हौसलगी से मुतासर हुए और PIA का करीबी दफ्तर का हवाला उन्होंने दिया कि मैं उनसे पूछ बैठा, लेकिन मुझे तो कोसों चलना पड़ा। उन्होंने तो कहा था कि ये बस करीब ही है, लेकिन बहुत चलना पड़ा। तीसरे सफ़े पे हम आएँ तो कहता है इंसान आली हौसला तो हो तो इसे मील और फरसंग, मुराद काफ़ी जो है वो दोबारा का सफ़र, फासले फरलांगे और गज़ ही मालूम नहीं होते। हमारा पेशावर की मज़ीद सैर करने का भी इरादा था, लेकिन इस एक मिसाल से जो है वो खाइफ और खौफज़दा हो गए, क्योंकि हम इन बुज़ुर्ग से पूछते कि दर्रा खैबर कितनी दूर है, तो वो यकीनन यही फरमाते कि बस 2 मिनट का रास्ता है। हमने पूछा था कि PIA का दफ्तर कहाँ है, तो उन्होंने कहा जी ये साथ ही 2 कदम के आगे पड़ा है, थोड़ा सा ही है, आप चल के भी जा सकते हैं। तो कहता है चल चल के हमारी तो टांगें थक गई, खुद थक गए। लेकिन कहता है कि अब मैं मज़ीद किसी से पूछता दर्रा खैबर कहाँ है, तो कहता है कि वो कोई भी बुज़ुर्ग कहता है कि बस बेटा ये 2 कदमों का सफ़र है, पहुंच जाओगे चल के ही। तो हमने उनसे मज़ीद पूछना ही छोड़ दिया। कहता है अहले पेशावर की आला हौसलगी के बायस मील और फरसंग और फरलांग का गज़ के बराबर सफ़र ठीक है ये होगा। दर्रा खैबर जाने से खाइफ हुए, तंग हुए कि नहीं भाई वहाँ नहीं जाते। पेशावर के हवाई अड्डे पर एक डॉक्टर से मुलाकात होती है, गुलबर्ग मैंने लिख दिया था गुलबर्ग है, उनसे मुलाकात होती है और वो एक स्कीमो डॉक्टर हैं। बरतानिया और अमेरिका के अलावा कई ममालिक में उनकी किताब जो है वो छप चुकी है स्कीमो डॉक्टर के नाम से। दवा दारू के नुस्खे के हैं डॉक्टर, और रीडर डाइजेस्ट में उनका ज़िक्र इब्न इंशा ने पढ़ रखा था कहीं। और पेशावर अड्डे पर उनसे मुलाकात होती है इब्न इंशा की। उनकी वज़ह कता और सही धज से वो बड़े अलग लग रहे होते हैं, और ये इंशा साहब उनके सर होते हैं। जाके पूछते हैं उनसे, डॉक्टर गुलबर्ग का डेनमार्क से ताल्लुक़ मगर अलसी नूर ना देखने का अफसोस। डॉक्टर गुलबर्ग भी एक सयाह हैं, टूरिस्ट हैं, घूमते फिरते हैं, लेकिन कहता है कि मेरे अपने ही एक इलाके में जगह है वो मैं देख ही नहीं सका। तो इब्न इंशा भी कहता है उसकी ढारस बांधता है, ढारस बंधाना लिखा हुआ है मैंने मुसन्निफ़ का, डॉक्टर गुलबर्ग की ढारस बंधाना मुराद। इब्न इंशा भी कहते हैं कोई बात नहीं है, मैंने भी एक कराची का छोटा सा एक इलाका था वो मैं भी नहीं देख सका, दुनिया की क्या क्या जगह नहीं मैंने देखी, बहुत सारी जगह देखी, तो इसमें कोई बात नहीं है, ये हो जाता है, उन्हें तसल्ली देता है। डॉक्टर गुलबर्ग एक मुहिमजू इंसान हैं। स्कीमों पर किताब लिखने के लिए बरसों उनके साथ ग्रीनलैंड में जो है वो क़याम किया, और ये भी फ्रांसीसियों की तरह रे का तलफ़ुज़ हमेशा गैन ही करते रहे हैं। मकामी ज़ुबान की मुआशरत
इख्तियार की वहाँ की, उन्हीं जैसा बेनमक मछली और रीछ का गोश्त खाया। कहता है बरसों वो ग्रीनलैंड का जाकर स्कीमों के साथ रहे, इनकी ज़बान और मुआशरत इख्तियार की, उन्हीं का सा बेनमक खाना खाते, मछली और रीछ का गोश्त वगैरह बर्फ़ के झोंपड़ों में क़याम किया और फिर ये किताब लिखी। अब मियाँ बीवी एशिया और मशरिक़ के बईद के दौरे पर निकले हैं। कीनिया, हिंदुस्तान, थाईलैंड और नेपाल होते हुए पाकिस्तान आए हैं। अब काबुल और तेहरान होकर वतन वापस हो जाएंगे। ये नीचे जो मैंने उसका जिक्र किया, मियाँ बीवी एशिया और मशरिक़ बईद का दौरा उन्होंने किया। कीनिया, हिंदुस्तान, थाईलैंड और नेपाल से पाकिस्तान आमद हुई। अब कहता है काबुल और तेहरान से होते हुए वतन वापस चले जाएंगे। तो अज़ीज़ तलबा, ये था पहले 3 सफ़ात का मुताला। अगले 3 सफ़ात का इंशाअल्लाह मुताला हम अगले लेक्चर में करेंगे। मज़ीद उसके भी मैं पॉइंट्स लिख दूँगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, खुश रहें, आबाद रहें, खुशियाँ बांटते रहें। अल्लाह हाफ़िज़।